नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल इसका मुख्य थीम इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यह मेरा आज का ये इस श्रृंखला का 8वां वीडियो है और अब तक के 7 वीडियोज में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने कमेंट्स, अपने ऑब्जर्वेशंस और एक फ्रैंक ओपिनियन आप लोग अवश्य दीजिए। एक बार फिर से बता दूं, मैं मेरे इस कोर्स का नाम है आइए अंग्रेजी बोलना सीखें तुरंत अभी। इसको अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। एक बार इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग आइए अंग्रेजी भाषा को बोलने का कोर्स बोलना आइए अंग्रेजी भाषा बोलने को शुरू करें तुरंत और अभी। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा है, हमारा सारा का सारा जोर बोलने पर है। स्पीकिंग हमारा मुख्य थीम है। इसको अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे हम लोग लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग English in one go right now। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम RS तिवारी है। मैं भारत सरकार का सेवानिवृत्त वरिष्ठ क्लास 1 ऑफिसर हूं। मैंने सेवाएं भारतीय गृह मंत्रालय यूनियन होम मिनिस्ट्री में दी हुई है। आइए एक बार फिर से हम चलते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग मेरे इस कोर्स को आप लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे और इसको जितना देखेंगे, जितना समझेंगे, सुनेंगे, जब अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यह भाषा पूर्ण रूप में अभ्यास की भाषा है। आप जैसे मैंने पहले ही बताया है, मैंने अपने कैरियर में जो करीब 4 दशक का रहा है, मैंने अधिकांश लोगों को देखा है जो कि बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा समझ भी लेते हैं, बहुत अच्छा एनालाइज भी कर लेते हैं, पर अगर उनसे बोलने के लिए कहा जाए तो थोड़े से वो लोग इसको अवॉइड करते हैं। और इसके कारण मुख्य यही है कि कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क के अंदर एक बात छिपी हुई है कि यह एक मुश्किल भाषा है, एक विदेशी भाषा है। यह अवश्य विदेशी भाषा होते हुए भी, मैं जैसे पहले ही बताया था, यह उतना मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल हम और आप इसको सोच के बैठे हुए हैं। इसे मात्र 26 अल्फाबेट्स हैं, जबकि हिंदी भाषा में 52 अल्फाबेट्स हैं। अब सोचिएगा, कहाँ 26 और कहाँ 52। और इसके बावजूद भी, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, हमें बोलने में दिक्कत महसूस नहीं होती। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और मैं समझ रहा हूं कि आपके कोर्स पूरा होते होते आप अंग्रेजी भाषा फर्राटेदार बोलेंगे। आइए कोर्स को शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा
कि हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था हाउ का। हाउ वर्ड से हमने शुरू किया था और उसका जेनेसिस क्या था, इसका हमने क्यों लिया था। उस पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमने पहले और दूसरे वीडियोस में एक डिस्कशन लिया था। पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि भारतीय महिला टीम क्रिकेट ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो नई मुंबई में 2 नवंबर को हुआ था, उन्हें विजय प्राप्त की थी। उसमें डिस्कशन था एक हेलो हाउ आर यू, और हाउ आर यू ये कॉन्सेप्ट को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। इसी तरह कॉन्सेप्ट हमने दूसरे वीडियो में लिया था, या हमने दिखाया था विवाह के सीजन में जो आजकल चल रहा है, इसमें एक व्यक्ति जा रहा है लखनऊ, उस बारे में वहां था व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू। उसी को जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हाउ शब्द को आप और इसको एक्सपेंड कीजिए। पहले वीडियो में हमने एक्सपेंड किया, पहला सेंटेंस लिया था हमने हाउ आर यू, आपको याद होगा, एक जल्दी से लिख देता हूं मैं, हाउ आर यू। इसमें हाउ लिया था हमने, इसका मतलब है आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। फिर दूसरा हमने लिया था आज मौसम कैसा है, हाउ आज का मौसम कैसा है। इसका अंग्रेजी भाषा आपको याद होगा, ना याद हो तो मैं लिख देता हूं मैं, हाउ इज द वेदर टुडे। हाउ इज द वेदर टुडे। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट और लिया था, तीसरा सेंटेंस लिया था हमने आपके पिताजी कैसे हैं। आपको याद होगा, आपके पिताजी कैसे हैं। इसका थीम लिया था हमने हाउ इज योर फादर। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखें, उसमें हमने और समझाने का प्रयास किया है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हमने लिखा था फाइन, ओके, मैं ठीक हूं। फिर जब कॉन्सेप्ट आया था वेदर का, मौसम का, हमने समझाया, हमने स्पष्ट किया था कि मौसम का अंग्रेजी वर्ड होता है वेदर, हाउ इज द वेदर। हमने लिखा था हाउ इज द वेदर, वेदर कैसा है। एक उत्तर था वेरी गुड, नॉट गुड बहुत अच्छा नहीं है। एक लिखा था वेरी कोल्ड काफी ठंड है, नहीं क्वाइट कोल्ड लिखा था, क्वाइट कोल्ड मतलब ठंड है। अगर यही प्रश्न पूछा जाए मई और जून के महीने में, कहेंगे क्वाइट हॉट बहुत गर्म है। यही बात पूछा जाए अगर बारिश के मौसम में, तो कहा जाएगा इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। आप उसको देखिए, उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। तीसरा कॉन्सेप्ट था आपके पिताजी कैसे हैं। इसका मैं 2 चीज बताया था, ओके फाइन है, अगर थोड़े अस्वस्थ हो तो बोलेंगे ही इज नॉट वेल, मेरे पिताजी अस्वस्थ है। फिर लिया था हमने आपकी माता जी कैसी हैं। देखिए यहां पर इस पूरे सेंटेंस में देखिए आप, एक वर्ड लिखा है आज। आज को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं टुडे।
पिताजी को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं फादर। माता जी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में? मदर। हाउ इज योर मदर? माता जी, मदर। अब देखिए, पहले सेंटेंस में भी हाउ आया, दूसरे से आप कैसे हैं, हाउ आया, हाउ आर यू। आज का मौसम कैसा है, हाउ आया, कैसा। तीसरा है आपके पिताजी कैसे हैं, हाउ इज योर फादर। यहां भी हाउ आया। आपकी माता जी कैसी हैं, हाउ इज योर मदर। आपके भाई कैसे हैं। इसका अंग्रेजी भाषा में क्या बोलेंगे आप? सोचिए, बड़ा आसान है। हाउ इज योर ब्रदर। हाउ इज योर ब्रदर। भाई को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ब्रदर। यहां भी कॉन्सेप्ट आया हाउ का, यहां भी कॉन्सेप्ट आया हाउ का। फिर हमने सेंटेंस लिखा था आपकी बहन कैसी है, हाउ इज योर सिस्टर। आपकी बहन कैसी है। कैसी है। इसका हमने लिखा था हाउ इज योर सिस्टर। यहां भी हाउ आ जाएगा, हाउ इज योर सिस्टर। इसका भी उत्तर में यही लिखा था हमने। अगर ठीक है तो ओके, अगर अस्वस्थ है तो लिखेंगे शी इज नॉट वेल। माई सिस्टर इज नॉट वेल। इसके लिए फिर से कहूंगा मैं, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें इसको बहुत स्पष्ट और ढंग से समझाया गया है। इसके बाद में लिखा था आपके चाचा जी कैसे हैं, हाउ इज आपके चाचा जी कैसे हैं। इसका अंग्रेजी भाषा में क्या बोलेंगे, हाउ इज योर अंकल। इसका भी उत्तर वही होगा। अगर ठीक है तो बोलेंगे ओके, अगर स्वस्थ है तो ही इज नॉट वेल। फिर हमने लिखा था, अगला सेंटेंस लिया था हमने, हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कैसे जाते हैं। आपको याद होगा, आप स्कूल कैसे जाते हैं। आप स्कूल कैसे जाते हैं। इसका अंग्रेजी भाषा क्या बोलेंगे आप, हाउ डू यू गो टू स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल। इसका हमने उत्तर लिखा था, अगर आप कार से जाते, अगर आप बस से जाते हैं तो आप कहेंगे बाई बस, बस से जाता हूं। अगर आप कैब से जाते हैं आप कहेंगे बाई कैब।
अगर आपके पिताजी आपको ड्रॉप करते हैं कार से, आप बोलेंगे माय फादर ड्रॉप्स मी इन हिज कार टू माय स्कूल। माता जी आपके ड्रॉप करती हैं, आप लिखेंगे माय मदर ड्रॉप्स मी इन द कार टू द स्कूल। अगर आप वॉक करते हुए जाते हैं, आप लिखेंगे बाय वॉकिंग। यह सब पिछली वीडियो में है, एक बार मैं फिर कहूंगा आपसे, उसको देखिए, हर चीज बहुत क्लियर है। देखिए, अब आइए हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, यही प्रश्न जो है, अगर आप सर्विस करते हैं, जैसे कि अगर आप मेट्रो से, जैसे कि अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और आपका वर्क प्लेस दिल्ली है, और यही प्रश्न पूछा जाए तो कैसे बोलेंगे आप दिल्ली कैसे जाते हैं? सोचिए, आप दिल्ली नोएडा से कैसे जाते हैं? आप दिल्ली नोएडा से कैसे जाते हैं? नोएडा से कैसे जाते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में? आप इसको लिंक इस सेंटेंस से कीजिएगा। हाउ डू यू गो टू दिल्ली फ्रॉम नोएडा? आप कैसे जाते हैं? हाउ मेरा, चूंकि हम सारा कॉन्सेप्ट हाउ से ले रहे हैं, इसलिए याद रखिए यहां भी हाउ शब्द, हाउ डू यू गो, यही चीज जो यहां जो था, यही चीज यहां पर आ जाए। गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कैसे जाते हैं? नोएडा से। इसका उत्तर क्या होगा? आप कैसे जाएंगे दिल्ली से नोएडा जाने के लिए? दो तीन तरीके हैं, या तो होगा बाई बस, या तो बस से जाएंगे आप, या कैसे जाएंगे आप? बाई कार से जाएंगे आप, या और वो तरीका है यस, बाई मेट्रो सर्विस से भी जा सकते हैं आप, बाई मेट्रो। बस से, कार से, या मेट्रो से। आप ऐसे समझिए, अगर आप जैसे कि लखनऊ में रहते हैं और अगर आपको कानपुर जाना है, कैसे जाएंगे आप? कैसे लिखेंगे पहले ये बताइए मुझको। आप लखनऊ से कानपुर कैसे जाते हैं? मैं लिख रहा हूं इधर में, आप लखनऊ से कानपुर कैसे जाते हैं? आप इसको कैसे लिखेंगे अंग्रेजी भाषा में? लखनऊ से कानपुर की दूरी करीब 80-90 किलोमीटर करीब पड़ती है। ये इसी
इसी के करीब होगी, मुझे बहुत क्लियर नहीं है, पर इतना पास भी नहीं है, 80-90 किलोमीटर करीब है मेरे ख्याल से। तो जो भी हो, वो इतना पास नहीं है कि आप वॉक करते हुए चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे कैसे बोलेंगे? आप हाउ डू यू गो टू कानपुर फ्रॉम लखनऊ? आप कैसे जाते हैं? देखिए, यहां भी वही चीज है। हाउ डू यू गो टू दिल्ली फ्रॉम नोएडा? नोएडा से दिल्ली कैसे जाते हैं? यहां भी प्रश्न वही है, आप लखनऊ से कानपुर कैसे जाते हैं? ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? लखनऊ से कानपुर जाने के 3 रास्ते हैं। बाई बस, आप बस से जा सकते हैं, या बाई कार, कार से जा सकते हैं, या बाई ट्रेन, तो बाई ट्रेन से जा सकते हैं। बस, बस द्वारा, कार द्वारा, ट्रेन द्वारा। ठीक, आप एक इसको देखिए, आप फिर से सब आप इसको सोचिए जरा। आप दिल्ली नोएडा से कैसे जाते हैं, या इसको बोल सकते हैं आप नोएडा से दिल्ली कैसे जाते हैं। ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसको। आप नोएडा से दिल्ली कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू दिल्ली फ्रॉम नोएडा? आप लखनऊ से कानपुर कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू कानपुर फ्रॉम लखनऊ? एक और उदाहरण लीजिए इसको। यहां भी कॉन्सेप्ट है हाउ का, जो कॉन्सेप्ट है हाउ का। हाउ डू यू गो टू भोपाल फ्रॉम दिल्ली? अगर आप दिल्ली से भोपाल कैसे जाएंगे? आप दिल्ली से भोपाल कैसे जाएंगे? तो उत्तर क्या होगा? आप कैसे जाएंगे दिल्ली से भोपाल? आप या तो बस से जा सकते हैं, आप दिल्ली से भोपाल जाती है बस, या आप कार से जाएंगे आप, या बाई ट्रेन जाएंगे आप। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस ढंग के सेंटेंस को आप लोग और उसको समझें और इसको डे टू डे लाइफ में बोलने का प्रयास करें, क्योंकि यह सेंटेंस आप लोगों को डे टू डे कॉन्वर्सेशन में काफी आता रहता है। जैसे आप कहें कि मैं शिमला जा रहा हूं, आप कैसे शिमला जाएंगे? आप आइए और सेंटेंस को लेते हैं हम लोग। हमने प्रश्न लिया था,
हाउ, इससे पहले हमने देखा था आप स्कूल कैसे जाएंगे, हाउ डू गो टू स्कूल, क्या होगा, बाय कैब, बाय बस, बाय कार। हाउ डू गो टू शिमला, आप शिमला कैसे जाते हैं, हाउ, तो कैसे समझिए आप लोग कि अगर कोई आपके मित्र में है, परिवार के हैं, और वह शिमला होकर के शिमला में है, मैं फोन किया आपको, मैं शिमला में हूं, आप पूछेंगे आप उनसे कि आप शिमला कैसे गए, कैसे बोलेंगे इसको आप शिमला कैसे गए, शिमला कैसे गए मतलब किस माध्यम से गए, किस माध्यम से, किस माध्यम, माध्यम मतलब ट्रांसपोर्ट, किस साधन से गए, साधन क्या है, साधन वर्ड ज्यादा सही रहेगा, आप शिमला किस साधन से गए। अब देखिए दिल्ली से जब चलेंगे शिमला जाने के तीन रास्ते, तीन नहीं बल्कि मैं चार कहना चाहूंगा मैं, बस से भी जा सकते हैं आप, बाई बस, ट्रेन से भी जा सकते हैं आप कार से भी जा सकते हैं आप, अपनी गाड़ी जा सकते हैं। एक और तरीका है जाने का, बाई एयर, हवाई यात्रा से भी जा सकते हैं आप, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं जिसे कहा जाएगा बाई एयर, बस से, अब देखिए शिमला जाने के लिए अब बस से जा सकते हैं आप, ट्रेन से जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं आप, बाय एयर, एयर मतलब हवाई जहाज से, हवाई जहाज से। इनफैक्ट आप दिल्ली से भोपाल, जो हमने ये सेंटेंस लिया है हमने, फिर से देखिएगा आप लोग नीचे वाला, हाउ डू यू गो टू भोपाल फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से भोपाल कैसे जाएंगे, हमें लिखा था बाय बस, बस से, बाय कार, कार से, बाय ट्रेन, ट्रेन से। यहां एक ऑप्शन एक और भी है, बाय एयर, हवाई जहाज से, बाय एयर, हवाई जहाज से। अगर हाउ टू यू गो, हाउ आप शिमला के साधन से जाएंगे, इस सेंटेंस का अंग्रेजी क्या होगा बताइए, आप शिमला के साधन से गए, गए मतलब पास्ट टेंस आ गया, ठीक है, उत्तर दे दिया आपने, उत्तर दे दिया, बस से गए, ट्रेन से गए, कार से गए, इसको अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे, हाउ डिड यू गो टू शिमला, इसका ये हिंदी है, इसका अंग्रेजी भाषा यहां लिख रहा हूं मैं, हाउ, इसको मिटा देता हूं मैं, हाउ डिड यू गो टू शिमला,
आप यहां डिड आया है, बाकी सेंटेंस में डू आया। डू कब होता है? जब प्रेजेंट टेंस होता है। डिड मतलब हो चुका है, पास्ट टेंस में है, इसीलिए डिड आया है। गए का आया डिड। कॉन्सेप्ट वही है, हाउ। यहां भी हाउ हम ले रहे हैं। भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल कैसे आएंगे, वहां भी हाउ था। इससे पहले जो हमने इरेज कर दिया वो क्या कॉन्सेप्ट था? आप कानपुर से लखनऊ, आप लखनऊ से कानपुर से लखनऊ कैसे जाएंगे आप, वहां भी हाउ कॉन्सेप्ट था। आप शिमला किस साधन से गए, हाउ डिड यू गो टू शिमला? बाई बस, बस से गए, या बस से गए, या ट्रेन से गए, और या कार से गए, या बाई एयर से गए। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन से आप शिमला जाएंगे दिल्ली से, ठीक? कहीं से भी इन दैट वे आप जा सकते हैं, ठीक है ना। एक और आता है, आप शिमला गए, ऐसे ले लीजिए इसको आप। जैसे आप दिल्ली से मेघालय के जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। क्वेश्चन यह होगा, आप शिलोंग कैसे गए, कैसे? उसका उत्तर क्या होगा? हाउ डिड यू गो टू शिलोंग? आप शिलोंग किस माध्यम से गए, किस साधन से गए? इसको कैसे लिखेंगे अंग्रेजी भाषा में? हाउ डिड यू गो टू शिलोंग? हाउ डिड यू गो टू शिलोंग? ठीक। आपको बता दूं मैं आपको पता भी होगा आप लोगों को, शिलोंग यह राजधानी है मेघालय की। शिलोंग राजधानी है मेघालय की। मेघालय कहां पर है? मेघालय भारत का उत्तर पूर्व एरिया में एक राज्य है। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। स्टेट, मेघालय राज्य का शिलोंग राजधानी है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिहार की पटना है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, तमिलनाडु की चेन्नई है। ऐसे ही शिलोंग राजधानी है मेघालय स्टेट की। अब क्वेश्चन ये आता है, मेघालय स्टेट कहां पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में पड़ता है। ठीक, हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया मैंने आपको कि शिलोंग कहां पर है। हाउ आप शिलोंग किस साधन से गए? आप शिलोंग किस साधन से गए?
मतलब कि अब बस से गए कि कार से गए कि ट्रेन से गए कि बाई एयर गए। अब देखिए, मैं समझ रहा हूं आपने इसको समझ लिया। शिलोंग जाने के लिए या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, बाई ट्रेन। आप ट्रेन से जा सकते हैं या आप अपनी कार से भी जा सकते हैं और बाई एयर भी जा सकते हैं। ट्रेन से, कार से, हवाई जहाज से। ठीक। अब हम, जैसे कि अब आपको पता ही है, हमारा थीम क्या लेने का है, हाउ। इसके बाद क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा, हाउ शिलोंग दिल्ली से कितना दूर है, या शिलोंग आप जहां रहते हैं वहां से कितना दूर है। चूंकि यह रिकॉर्डिंग नॉर्थ एनसीआर में हो रही है, इसीलिए प्रश्न ये आएगा, हाउ फार शिलोंग कितना दूर है एनसीआर से। शिलोंग दिल्ली से कितना दूर है। यह एक क्वेश्चन है। ये कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में। हाउ शब्द का यूज यहां भी आएगा। हाउ फार इज, हाउ मच इज द डिस्टेंस, हाउ मच is the distance between Delhi and Shillong. Delhi and Shillong. शिलोंग दिल्ली से कितना दूर है। हाउ शब्द यहां भी आया है। दूर, दूर का अंग्रेजी वर्ड क्या है, डिस्टेंस। दूर का है डिस्टेंस। हाउ मच द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड शिलोंग, कितना दूरी है, करीब 2200 किलोमीटर। ठीक। हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड शिलोंग, या इसका एक तरीका और हो सकता है लिखने का, हाउ फार इज शिलोंग फ्रॉम दिल्ली। एक तरीका और हो सकता है, हाउ फार इज शिलोंग फ्रॉम दिल्ली। ये इसका मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। शिलोंग दिल्ली से कितना दूर है का, हाउ फार कितना दूर है। ये हो सकता है कि दिल्ली और शिलोंग के बीच में कितनी दूर, शिलोंग और दिल्ली के बीच में कितनी दूरी है। इसको ऐसे कर सकते हैं, शिलोंग और दिल्ली के बीच कितनी दूरी है, के बीच कितनी दूरी है। इसका क्या होगा, शिलोंग दिल्ली से कितना दूर है। शिलोंग दिल्ली से कितना दूर है।
उत्तर क्या आएगा? 2200 किलोमीटर। इतना ही आसपास होगा। अगर आपको कभी आपको मौका मिले, जो मैं जानता हूँ मौका आप सबको मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग शिलोंग जरूर जाइए। बहुत अच्छा शहर, बहुत अच्छा है ये। और बल्कि मेघालय में जरूर जाइए आप लोग। दैट इज रियली वंडरफुल प्लेस। इसी तरह का सेंटेंस हम लोग और बना सकते हैं। नोएडा से कनॉट प्लेस कितना दूर है? कैसे लिखेंगे आप? नोएडा से कनॉट प्लेस कितना दूर है? यहां भी थीम आएगा हाउ का। नोएडा से कनॉट प्लेस कितना दूर है? कितना दूर है? इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? हाउ फार इज कनॉट प्लेस फ्रॉम नोएडा? बिल्कुल यही देखिए, हाउ फार इज कनॉट प्लेस फ्रॉम नोएडा। हाउ फार इज कनॉट प्लेस आपको पता है कनॉट प्लेस दिल्ली में एक है, दिल्ली में बहुत मशहूर जगह है। हो सकता है कि आप लोग घूमे भी हो, देखा भी हो। अगर ना घूमा, दिल्ली आते हैं तो अवश्य जाइए। हाउ फार इज कनॉट प्लेस फ्रॉम नोएडा? इसका उत्तर कितना आएगा? 40 किलोमीटर्स। अगर ये पूछा जाए कि नोएडा और कनॉट प्लेस के बीच में कितनी दूरी है, इसे कैसे लिखेंगे आप? नोएडा और कनॉट प्लेस के बीच में कितनी दूरी है? हाउ मच इज द डिस्टेंस नोएडा और कनॉट प्लेस के बीच में कितनी दूरी है? नोएडा और कनॉट प्लेस के बीच में कितनी दूरी है? What is the distance between Noida and Connaught Place? How far, how much is the distance between Noida and Connaught Place? इसका उत्तर होगा 20 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, सॉरी। 40 किलोमीटर्स। इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोगों ने काफी टॉपिक्स को लिया है जो कि हाउ से संबंधित है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, अंग्रेजी भाषा में ऐसे शब्द बहुत मिलेंगे,
पर यह है कि हम लोगों ने एक प्रयास किया है अवश्य समझाने का आप लोगों को कि हाउ शब्द कहाँ से यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाता है, और इसका जेनेसिस वही है जो हमारे पहले और दूसरे वीडियोज में है कि हाउ आर यू, हाउ इज द थिंग्स। एक बार फिर से मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, वीडियो ध्यान से सुनिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और आपका जो भी ऑब्जर्वेशन हो, जो भी कमेंट्स हो, जो भी व्यू पॉइंट्स हो, आप लोग लिखिए। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोग धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को इतने ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। कल हम लोग आपसे फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई थीम के साथ, और उसका थीम वही रहेगा जो सिलेक्शन आप लोग देंगे। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार।